हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो हमें डिस्कस करने यहाँ पे 16 अगस्त की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट हमने क्या डिस्कस करा था उससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज कर लेते हैं एंड दे आर सो द टाटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हमने डिस्कस करा था, कहाँ पर यह लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करता है? ISM एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। The next one, where were the possible artifacts of the oldest known Wallacean hominids recently found? So यहाँ पर जो oldest ancient tools मिले हैं, artifacts मिले हैं इन oldest human species की, कहाँ पर पाए गए? इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सुलावेसी आइलैंड। हमने लास्ट डिस्कस किया था। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द भूनीर पोर्टल? सो भूनीर पोर्टल को किसने लॉन्च करा है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत इसे लॉन्च किया गया। द नेक्स्ट वन, PM दक्ष स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? PM दक्ष को किसने लॉन्च करा है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। And the next one, CMKKY, that is चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना, इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च करा है। विच इंडियन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ सिल्वर मेडल इन विमेंस 52 kg वूसू एट द 2025 वर्ल्ड गेम्स? और यहाँ पर जो सिल्वर मेडल है किसने जीता? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नम्रता बत्रा ने। The next one, according to Ministry for Road Transport and Highways, what is the India's position in the global automobile industry? So automobile industry में हमारी रैंकिंग क्या रही थी? एंड दैट इज थर्ड रैंक पर हम रहे थे। एंड एक ग्लेशियर को हमने डिस्कस करा था, दैट इज पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। किस कंट्री का यह पार्ट है? प्लीज नोट, अर्जेंटीना में यह लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन, विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड मेगा टिंकरिंग डे 2025, इंडियाज लार्जेस्ट स्कूल बेस्ड टिंकरिंग इवेंट? और इसे रिसेंटली होस्ट करा है किसने? नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर। बेसिकली अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने ही इसे स्टार्ट किया था 2016 में। बैक टू द सेशन। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मेजर अवार्ड को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। रिसेंटली कुछ एनिमल्स का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर सूरत से न्यू दिल्ली में, उसे हम डिस्कस करेंगे। श्रेष्ठ स्कीम यहाँ पर न्यूज़ में रही, बेसिकली एक टाइप का इंडेक्स है, किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा इसके बारे में हम जानेंगे। चगास डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली किस इंडियन सिटी ने होस्ट करा है? IOAA, इस इवेंट को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंट डोनेशन डे को हम डिस्कस करेंगे। एंड रिसेंटली तमिलनाडु ने एक इनिशिएटिव को स्टार्ट करा है, उसे हम डिस्कस करेंगे। एंड अगेन स्पोर्ट्स न्यूज़ में जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैम्पियनशिप एंड इंडियन आर्मी ने यहाँ पर एक ड्रोन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन, विच इंडियन ग्रुप वॉन द UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025? सो यहाँ पर एक प्रेस्टिजियस अवार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं जो बाइनियल दिया जाता है साल में 2 बार, एंड दैट इज UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। और इंडिया से किसे मिला है? सो प्लीज नोट, वर्ल्ड लेवल का ये अवार्ड है और जिन कंट्रीज को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है उसमें से इंडिया भी है। और इंडिया के कर्नाटका बेस्ड एक जिला एंड दैट इज धारवाड़ जिला, और यहाँ पर बेस्ड है BB फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इन्हें यह अवार्ड दिया गया, द UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। प्लीज नोट, इस अवार्ड को नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है और किस प्रकार जो लोकल कम्युनिटी है, इंडिजिनस पीपल है, वो अपना रोल निभा रहे हैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए, लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे लोगों को ये ऑनर करता है, द UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। सो 9 अगस्त को ये अवार्ड दिया गया था। 9 अगस्त को एक इंटरनेशनल डे था यहाँ पर, एंड दैट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल। और इस दौरान UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड ने अपने टोटल 10 विनर्स को यहाँ पर अनाउंस करा एंड इंडिया इज वन ऑफ दैम। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज को अवार्ड दिए गए जस्ट लाइक अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी,
पेरू, तंजानिया एंड इंडिया। सो नॉमिनेशन बहुत सारे गए थे और उसमें से केवल 10 कंट्रीज़ के 10 विनर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया और इंडिया इज़ वन ऑफ दैम। कर्नाटका से बीबी फातिमा विमेन एसएचजी को यह अवार्ड दिया। बेसिकली इन्होंने क्या किया, जिनके लिए इन्हें इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया, सो प्लीज़ नोट, इन्होंने यहाँ पर मिलेट बेस्ड मिक्स क्रॉपिंग को इंट्रोड्यूस करा है, प्लस क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग एंड मिलेट जो प्रैक्टिसेस है उसे प्रमोट करा है एंड दैट्स वाई इन्हें इस अवार्ड से रिकग्नाइज किया गया। सो यहाँ पर इन्हें सम 8.5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया गया है। 9 अगस्त को ये अवार्ड इन्हें मिला। बेसिकली अवार्ड अनाउंसमेंट की गई और बीबी फातिमा एसएचजी बेसिकली इसे 2018 में फाउंड किया गया था एंड 15 विमेन इसकी मेंबर है ओवरऑल। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओवरऑल अवार्ड कर्नाटका में यह गया है। इस क्वेश्चन के साथ हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं, जो 10 कंट्रीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी है इनकी कैपिटल हम डिस्कस कर सकते हैं। अर्जेंटीना बेसिकली इसकी कैपिटल क्या है एंड दैट इज ब्यूनस एरीज। ब्राज़ील की क्या है, ब्रासिलिया। इक्वाडोर की क्या है, दैट इज क्यूटो। क्यूटो इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर। इंडोनेशिया की क्या है, एट प्रेजेंट जकार्ता है लेकिन उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जो कि न्यू कैपिटल बनने वाली, दैट इज नूर संतारा। केन्या की कैपिटल नेरोबी। पापुआ न्यू गिनी इसकी कैपिटल क्या है, दैट इज पोर्ट मॉस्बी। तंजानिया इसकी कैपिटल क्या है एंड दैट इज डोडोमा एंड इंडिया की कैपिटल वी ऑल नो न्यू दिल्ली इट इज। मूविंग ऑन, सो यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो अवार्ड इन न्यूज़ कैटेगरी से एसोसिएटेड है। सो विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वॉन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन। सो ये जो अवार्ड है किसे दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। Who has been appointed as the new chairman of UPSC? So UPSC की new chairman कौन बने and that is अजय कुमार and इन्होंने किन्हें रिप्लेस करा था and that is प्रीति बक, उन्हें रिप्लेस किया है इन्होंने। Who were the recipient of the National धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड and ताराचंद शर्मा, मायाराम उनियल एंड समीर गोविंद जामदग्नी ने यह अवार्ड जीता था, द नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड। यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड को हमने डिस्कस कर ही लिया है, बीबी फातिमा एसएचजी को यह मिला है। एंड हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मीडिया स्ट्रैटेजी, निखिल सिंघल को यह अवार्ड दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस इंस्टीट्यूट ने जीता, INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने इसे जीता। एंड क्रिस्टाइन कार्लो कंगालो हु वाज अवार्डेड दी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, किस कंट्री के यह प्रेसिडेंट है एंड दैट इज ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के यह प्रेसिडेंट है। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं विच जूलॉजिकल पार्क रिसेंटली रिसीव्ड अ पेयर ऑफ स्मूथ कोटेड ऑटर्स फ्रॉम सूरत आफ्टर 20 years in a rare animal exchange। तो हाल ही में किस प्राणी उद्यान को दुर्लभ पशु विनिमय में 20 वर्षों के बाद सूरत से स्मूथ कोटेड जो ऑटर है, उदबिलाव है, उसका एक जोड़ा प्राप्त हुआ है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली बेस्ड। सो रिसेंटली सूरत से ये जो ऑटर है इनका एक्सचेंज किया गया दिल्ली में और 20 साल के गैप के बाद कुछ इस प्रकार का एक्सचेंज हुआ है न्यू दिल्ली बेस्ड नेशनल जूलॉजिकल पार्क में ओवरऑल। सो यहाँ पर ये जो स्मूथ कोटेड ऑटर से कहाँ पर पाई जाती है, जो इनका नेचुरल इनहैबिटेट है, सदर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा, चाइना, इंडिया एंड इराक। सो ओनली ये 4-5 रीजन है जहाँ पर ये उदबिलाव की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी एंड सबसे लार्ज है साउथ ईस्ट एशिया। मूविंग ऑन, सो कुछ नेशनल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स का हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं एंड दे आर। So recently a rare pale-capped pigeon was recently spotted at which national park in Assam? So recently से देहिंग पटकाई नेशनल पार्क में स्पॉट किया गया था। पेल कैप्ड पिजन की ये स्पीशीज रही थी। एक्वाटेक पार्क इंडिया का पहला वाटर टेक्नोलॉजी पार्क है और कहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ था, असम में हुआ था। एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री ने इसे एस्टेब्लिश करा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसे स्टार्ट करा है। नामदफा नेशनल पार्क यह किस स्टेट में लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में यह लोकेटेड है। एंड रिसेंटली एक स्टेट ने टॉप करा है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2020 से लेके 25 फिस्कल ईयर तक के लिए किस स्टेट ने टॉप करा है, केरला ने यहाँ पर टॉप करा है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट
इसमें रिसेंटली किसे ऐड किया गया है, एंड दैट इज सलखान फॉसिल पार्क। और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में यह लोकेटेड है। टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, एंड मे भी पॉसिबल हो सकता है आगे जाकर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो रिकग्निशन है वो मिल जाए। What is the IUCN status of Himalayan brown bear that was recently spotted in Gangotri National Park, Uttarakhand? और क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में है यह एज पर IUCN रेड लिस्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर एक इंडेक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज श्रेष्ठ, एंड रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ने इसे वर्चुअली लॉन्च करा है। इसका फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, और इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, प्लीज नोट, इस जो ऑनलाइन पोर्टल है बेसिकली इंडेक्स है एक टाइप का। किसने इसे इम्प्लीमेंट करा है, किसने स्टार्ट करा है? CDSCO ने, एंड दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। प्लीज नोट, यहाँ पर श्रेष्ठ प्लेटफॉर्म को किसने प्रपोज करा है, किसने इम्प्लीमेंट करा है, एंड दैट इज CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत, जिसके रीसेंट कैबिनेट मिनिस्टर JP नड्डा है। सो यहाँ पर श्रेष्ठ इंडेक्स के तहत क्या किया जाएगा? इंडिया में जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, उनका रेगुलेशन है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स को सेट किए गए हैं। और बेसिकली यहाँ पर श्रेष्ठ इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में 27 इंडिकेटर्स को देखेगा और डिस्ट्रीब्यूशन में 23 स्टैंडर्ड्स को देखेगा। यानी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करते वक्त 27 स्टैंडर्ड्स को देखा जाएगा इस इंडेक्स के तहत, और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम 23 इंडिकेटर्स के बेस पर, 23 स्टैंडर्ड्स के बेस पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और यह सब CDSCO का ये इंडेक्स मैनेज करेगा, दैट इज श्रेष्ठ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत फंक्शन कर रहा है। सो यहाँ पर एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है CDSCO से रिलेटेड? कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन होते हैं इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एंड आपको बताना होता है विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। सो यहाँ पर CDSCO क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के तहत फंक्शन करता है। प्लीज नोट, स्टेटमेंट सेकंड एकदम रॉन्ग है, बिकॉज एज वी डिस्कस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत CDSCO आता है, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इनका काम क्या है? इंडिया में ड्रग रेगुलेशन को देखने के लिए एपेक्स बॉडी कौन सी है? एंड दैट इज CDSCO। सो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम राइट है एंड सेकंड स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। और कुछ इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछते अबाउट द डिफरेंट बॉडीज ऑफ द मिनिस्ट्रीज। एंड बेसिकली ड्रग का ट्रैफिकिंग यह कौन कंट्रोल करता है? हमने लास्ट डिस्कस करा था, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत आता है। चलिए आगे बढ़ते। एंड एट लास्ट CDSCO इसे बनाया कब गया था? 1945 में। सो मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ड्रग का रेगुलेशन, सबके लिए CDSCO यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। The next one, Chagas disease that was recently seen in news is caused by which agent? So यहाँ पर एक डिजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, चागास। इसका एजेंट क्या है, किस कंट्री में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसके सिम्टम क्या है, यही हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सो प्लीज नोट, इसका जो एजेंट है प्रोटोजोआ इज द एजेंट। चागास डिजीज ये अमेरिकन कंट्रीज से स्टार्ट हुआ है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको में इसके सबसे ज़्यादा केस आपको देखने को मिलेंगे। और एग्जैक्टली कौन सा एनिमल है, इंसेक्ट है जो चागास डिजीज का कारण है? सो प्लीज नोट, यहाँ पर एक ट्रिप्नोसोमा क्रूजी है और इसके कारण चागास डिजीज होता है। और बेसिकली कुछ इंसेक्ट की बाइट्स के कारण, जस्ट लाइक ट्राइएटोमाइन बग्स, इन्हें किसिंग बग्स भी कहा जाता है, और इनके कारण जो चागास डिजीज है इसका संक्रमण होता है। एंड मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, कंटेमिनेटेड फूड के कारण चागास डिजीज अभी न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज इसके केसेस अभी भी हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड अदर वर्ल्ड गवर्नमेंट का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट, मेडिसिन, वैक्सीन सब पर काम किया जा रहा है, लेकिन स्टिल चागास डिजीज की जो कंसर्न है वो रेज हो रहे हैं। दैट्स वाई ये अभी न्यूज में रहा। ओवरऑल इसका एजेंट ध्यान रख लेना, किस बैक्टीरिया के कारण यह होता है और किन कंट्री से ये ओरिजिन हुआ है। अमेरिकन कंट्री से ये ओरिजिन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IOAA 2025? सो यहाँ पर इंडिया सेकेंड टाइम IOAA को होस्ट कर रहा है। बेसिकली 18th एडिशन था इस बार, मुंबई में इसे होस्ट किया गया। 18th एडिशन किसने इसे ऑर्गेनाइज करवाया?
होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ने इसे ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पर? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में इसे होस्ट किया गया था। एंड बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है DIOA स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है और सम 64 कंट्रीज के स्कूल्स के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओवरऑल इंडिया सेकेंड टाइम इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। लास्ट इंडिया ने इसे कब होस्ट करा था? 2016 में भुवनेश्वर में इसे होस्ट किया गया था। एंड इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 2007 में थाईलैंड में हुआ था। एंड नाउ यहाँ पर 18th एडिशन है और इंडिया ने इसे मुंबई में होस्ट करा, एग्जैक्टली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में और बाय दी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। और हाई स्कूल जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं IOAA में। Moving on the next one, World Organ Donation Day is observed every year on which day? So days in news को हम डिस्कस करें, that is World Organ Donation Day. So यह ऑब्जर्व किया जाता है 13th of August को। ऑर्गन डोनेशन के लिए जो अवेयरनेस है उसे प्रमोट करना यह इस डे का काम है। थीम क्या रही इस बार? आंसरिंग द कॉल्स, यह थीम रही। एंड बेसिकली यहाँ पर एज पर डेटा 1,03,993 ऐसी नीडीज है जिन्हें ट्रांसप्लांट चाहिए बट डोनर्स आर फ्यू। एंड बेसिकली ये डे अवेयरनेस को प्रमोट करता है, दैट इज 13th of August। सो आप बता सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ह्यूमन ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट है वो कब हुआ था, किस ऑर्गन का हुआ था? सो बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जिसे डॉक्टर जोसेफ ने परफॉर्म किया था एंड 1954 ईयर में। सो प्लीज इस ईयर को ध्यान रख लेना। वर्ल्ड का फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट था वो कब हुआ था? 1954 में, किडनी का एंड बाय द डॉक्टर जोसेफ। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द थयुमानवर थिटम to deliver ration products at the doorstep of elderly and disabled citizen. So यहाँ पे recently state का initiative and that is थयुमानवर थिटम प्रोग्राम स्कीम। सो ये जो इनिशिएटिव आया है तमिलनाडु से आया है। सो तमिलनाडु के एट प्रेजेंट जो CM है दैट इज MK स्टालिन। इन्होंने 12th of August को ये प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके तहत जो पुअर पीपल्स है उन्हें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ओवर 21.7 लाख एल्डरली जो डिसेबल सिटीजन है उन्हें यहाँ पर ये राशन दिया गया था। दैट्स वाई ये स्कीम अभी न्यूज़ में रही थी। ओवरऑल स्कीम का नाम ध्यान रख लेना, दैट इज थयुमानवर थिटम। किस राज्य से एसोसिएटेड है? तमिलनाडु से। एंड MK स्टालिन बेसिकली 2021 से ही है, तमिलनाडु के CM है। एंड इनके फादर वह भी तमिलनाडु के CM रह चुके हैं। उनका नाम ध्यान रख लें, दैट इज M करुणानिधि, फॉर्मर CM ऑफ तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते। तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते जो कि हाल ही फिलहाल में रहे थे। एंड दे आर, so recently the Archaeological Survey of India discovered a Neolithic rock groove in which district of Tamil Nadu? So कन्याकुमारी में यह डिस्कवरी हुई थी। The KGD excavation site is located on the banks of which river in Tamil Nadu? So वैगई रिवर के किनारे पर यह लोकेटेड है, the KGD excavation site। मोदवेत फेस्टिवल तमिलनाडु में किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? दैट इज टोडा ट्राइब, तमिलनाडु की है ये। एंड व्हाट इज द denomination of the commemorative coin issued in honor of former Tamil Nadu CM, that is M Karunanidhi? So M Karunanidhi at present जो CM है उनके फादर है एंड उनकी ऑनर के लिए 100 रुपीज के कॉइन इशू किए गए थे। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज हम डिस्कस करें, दैट इज द जूनियर नेशनल विमेंस हॉकी चैंपियनशिप। इस बार इसका 15th एडिशन था। किस कंट्री ने, किस स्टेट ने इसे होस्ट करा और जीता किसने? सो स्टेट है यहाँ पर इंडिया ने इसे होस्ट करा है, डोमेस्टिक गेम है बेसिकली। 15th जूनियर नेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप 2025 एंड झारखंड ने इसे रिसेंटली जीता है। डिफीट किसे किया गया? हॉकी हरियाणा को 2-1 स्कोर से फाइनल में हराया गया। एंड आंध्र प्रदेश में इस गेम को होस्ट किया गया था, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 1 से 12 of August तक। ओवरऑल यहाँ पर जूनियर नेशनल टाइटल है विमेंस हॉकी चैंपियनशिप एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो विनर यहाँ पर रह चुका है दैट इज द झारखंड। 2018 का टाइटल, 2019 का टाइटल, 2024-25 का जो टाइटल है वो झारखंड ने क्लेम करा है।
ओवरऑल सीनियर, जूनियर, सब जूनियर जितनी भी कैटेगरी है हॉकी चैंपियनशिप, इसमें मोस्ट टाइम द विनर झारखंड है यहाँ पर। एंड यहाँ पर झारखंड के कुछ प्लेयर न्यूज में, दैट इज स्वीटी डुंगडुंग एंड शांति कुमारी, जिन्होंने यहाँ पर स्कोर करा है। सो इस गेम से एसोसिएटेड ये है नेम। एंड जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट। वेयर वॉज ड्रोन कॉम्पिटिशन, दैट इज सूर्य द्रोणाथन 2025 हेल्ड इन अगस्त 2025। सो रिसेंटली ड्रोन कॉम्पिटिशन जिसका नाम है सूर्य द्रोणाथन, ये कहाँ पर हुआ? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। एंड बेसिकली इस सूर्य द्रोणाथन जो कि एक ड्रोन कॉम्पिटिशन है, इसे ऑर्गेनाइज किसने करा? द सूर्य कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी प्लस ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर इस गेम को ऑर्गेनाइज किया। नेशनल ड्रोन कंपटीशन हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में इसे कंडक्ट कराया गया था। इंडिया का हाईएस्ट ड्रोन कंपटीशन है और अगस्त मंथ में चला। आत्मनिर्भर भारत के साथ यह अलाइन करता है। ओवरऑल इस क्वेश्चन के साथ हमें क्या डिस्कस करना है? दैट इज सूर्य कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। प्लीज नोट, एट प्रेजेंट इंडियन आर्मी का एक मोटो है, 2024 में उन्होंने अडॉप्ट किया था, एंड दैट इज द ईयर ऑफ टेक अब्जॉर्प्शन। इस मोटो के तहत जितना भी इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसे इन्हांस करेगा इंडियन आर्मी। एंड इसके लिए जो थीम है ईयर ऑफ टेक अब्जॉर्प्शन, इसे 2024 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली ईयर को रिकग्नाइज किया गया और इंडियन आर्मी का यह एक टाइप का मोटो है। सो यहाँ पर इंडियन आर्मी 7 कमांड में डिवाइडेड है। इंडियन आर्मी के ओवरऑल इंडिया में कितने कमांड सेंटर है? टोटल 7 है। और यहाँ पर ही जो हम डिस्कस कर रहे हैं द सूर्य कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, बेसिकली यह सेंट्रल कमांड है इंडियन आर्मी की। सो इंडियन आर्मी की 7 है यहाँ पर एग्जैक्टली, द नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, ट्रेनिंग कमांड, ये 7 है। इनके हेडक्वार्टर सब अलग अलग जगह है, लेकिन यहाँ पर हम सूर्य कमांड को डिस्कस कर रहे हैं। एंड प्लीज नोट, सेंट्रल कमांड को ही सूर्य कमांड कहा जाता है। ठीक है, एंड आए दिन हम करंट अफेयर्स में देखते हैं चिनार कॉर्प्स, व्हाइट नाइट कॉर्प्स। सो यह सब इंडियन आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है उसी के सब पार्ट है। ठीक है, सो नॉर्दर्न कमांड आए दिन हम पढ़ते रहते हैं, नॉर्दर्न कमांड का पार्ट है द चिनार कॉर्प्स, व्हाइट नाइट, एंड रिसेंटली हमने सेंट्रल कमांड को डिस्कस कर लिया। ओवरऑल इंडियन आर्मी की यहाँ पर टोटल 7 कमांड सेंटर्स है, अलग अलग जगह हेडक्वार्टर है। एंड 2024 को इन्होंने ईयर ऑफ टेक अब्जॉर्प्शन को अडॉप्ट किया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर एक बैंक के इनिशिएटिव को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रेमिट फर्स्ट सेकेंड इंडिया। एक जीरो फ्री डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है एनआरआईज के लिए, डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है उसे प्रमोट करने के लिए। सो विच बैंक हैज लॉन्च रेमिट फर्स्ट टू इंडिया? सो रिसेंटली इसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च करा है। इसके लिए जो पार्टनरशिप है वो सिंगापुर एंड हांगकांग बेस्ड सिंगैक्स के साथ किया गया। सो एक प्लेटफॉर्म है यह जीरो फी रेमिटेंस प्लेटफॉर्म एनआरआईज के लिए, सो दैट जो मनी एक्सचेंज है डिजिटली और फास्ट पेमेंट यहाँ पर की जा सके रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ। सो इंडियन बैंक दैट इज आईडीएफसी, इन्होंने सिंगापुर बेस्ड कंपनीज के साथ यहाँ पर कोलैब करा है और रेमिट फर्स्ट टू इंडिया को लॉन्च करा है अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को के लिए बेसिकली। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था इंडिया में कब किया गया था? प्लीज नो 2015 में इसे इंडिया में फाउंड किया गया था। मूविंग ऑन, सो आज इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। होप यू हैव फाउंडेड दिस सेशन यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। सो आज के जो क्विज के क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। सो द टॉपिक इज बैंक। सो बैंक से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। For more information, you can check the description box just below the video, and thank you for